नए संसद भवन का हर ओर विरोध हो रहा है। वहीं इसको लेकर अब बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन मांझी ने भी कहा है कि हम लोग भी महागठबंधन के हिस्सा हैं और उस विरोध में शामिल हैं। निश्चित तौर पर यह गरीब जनता के पैसे की बर्बादी है। दूसरे संसद भवन को बनाने की जरूरत नहीं थी। मेरा मानना है कि जब बन गया है तो इसको छीनने का काम करना चाहिए। हम अपना प्रधानमंत्री बनाकर नए संसद भवन में लिखने का काम करेंगे। विरोध करने से कुछ नहीं होगा। राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन कराए जाने की मांग को लेकर मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति संविधान की हेड होती हैं और संसद भवन अगर बना है तो उसमें उद्घाटन करवाना चाहिए। राष्ट्रपति जिस समाज से आती हैं उस समाज के प्रति एक भावना भी आएगी और समाज के लोगों का विश्वास भी पैदा होगा। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सुमन मांझी। बुलंद होनी चाहिए, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ सीटों का हमने चयन भी किया है जहाँ पर हम अभी ग्राउंड स्तर पर काम कर रहे हैं और भी कोशिश हमारी अभी 10 महीने की बात है। हम लोग और कोशिश जारी रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपनी तैयारी को माकूल करें, मजबूत करें, कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाएं, कार्यकर्ताओं को संगठित करें, एक करें, यही हमारी तैयारी है। कितने सीटों पर लड़ेंगे? देखिए, सीट की संख्या तो तय होनी है। जब बैठक होगी, महागठबंधन की बैठक होगी, उसमें सीटों की संख्या पर आकलन किया जाएगा। लेकिन हम अपनी बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं। हम अभी तक 7 से 8 सीटों पर तैयारी कर चुके हैं और हम और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी तैयारी को और ज़्यादा धारदार दें और तरीके से तेज़ी से काम करें। इसका 2 पहलू, एक तो है कि कार्यकर्ता कोई भी पार्टी का हो सब चुनाव लड़ना चाहता है और दूसरी बात है कि जिस सहयोगी दल हमारे साथ, जिनके साथ हम उनको ज़्यादा सहयोग करें। अगर हम उस सीट पर नहीं भी लड़े, हमारी तैयारी अच्छी है, मजबूत स्थिति में, तो उनको हम सहयोग कर सकते हैं। तो हम उस नाते अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि 40 सीट पर भी हम लोग इस मजबूत स्थिति में रहें कि अपने सहयोगियों का सहयोग कर सकें और हमारा जो इस गठबंधन में हमारी भी सार्थकता साबित हो। लेकिन हम लोग अभी अगर ABC कैटेगरी में बांटे हैं तो 5 ऐसे लोकसभा हैं जहाँ पर हम लोग अच्छी तैयारी किए हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं और हम व्यक्तिगत तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना के बाद हम कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कम से कम 5 सीट पर लड़ें। लेकिन ये तय यहाँ पर नहीं हुआ है। तय तो होना है महागठबंधन की मीटिंग में और उसमें हम अपनी बातों को, कार्यकर्ताओं की भावना को पुरजोर तरीके से रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नए संसद भवन बना है उसका भी जो लोग हैं विरोध। महागठबंधन में हम लोग हैं और हम लोग भी उसका विरोध करते हैं और निश्चित तौर पर पैसे की बर्बादी है, गरीब जनता की पैसे की बर्बादी है। जब एक संसद भवन जब हमारे पास था दूसरा बनाने की जरूरत थी। लेकिन अगर आप पूछेंगे व्यक्तिगत तौर पर तो मेरा मानना है कि ठीक है, पैसे की बर्बादी, दुरुपयोग हुआ है, हो गया है, लेकिन वो तो जनता की गाड़ी कमाई का ही पैसा लगा है उसमें और जो बन गया है तो हम लोगों को उसको हथियाने का काम करना चाहिए, उसको छीनने का काम करना चाहिए। कहने का मतलब कि महागठबंधन में जैसे माननीय नीतीश कुमार जी आगे निकल चुके हैं, सभी पार्टियों के विपक्ष को एक कर रहे हैं। हम अपना प्रधानमंत्री बना के उस नए संसद भवन में काम कर रहा हूँ, ये मेरा मानना है। उसका विरोध उद्घाटन करने के जिस तरह से कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति का अपमान किया जा रहा है, अगर उनसे नहीं उद्घाटन करवाते हैं इसके विषय पर राष्ट्रपति संविधान की सबसे प्रमुख होती हैं और वो हमारे गार्जियन भी हैं। तो संसद भवन अगर बना है तो उनसे उद्घाटन कराना चाहिए और एक ऐसे समाज से आती हैं, वो समाज के प्रति भी एक भावना आती, उस समाज में भी आत्मविश्वास पैदा होता है कि हाँ भाई, संसद भवन का उद्घाटन एक इतिहास लिखा जाता है कि राष्ट्रपति जी ने की होगी आदिवासी समाज से आती थी, क्योंकि एक इतिहास ही है। उस सदियों तक, कितने सालों तक चलेगा, हमारे कितनी पीढ़ियाँ उसको जानेगी और जब वो आएगा उद्घाटन में तो ये होना चाहिए। इसका लेकिन बीजेपी का कह रही है कि बीजेपी कह रही है कि जो विधानसभा का उद्घाटन नीतीश कुमार किए हैं, क्या शिलापट उसका तोड़वाएंगे नीतीश कुमार? क्या देखिए, राज्यपाल से क्यों नहीं कर रहे? बीजेपी क्या कह रही है, अगर हम गलत काम किए हैं तो आप भी गलत कीजिएगा। मेरा मानना है कि अगर कोई प्रेसिडेंट नहीं होता, हम आप कह रहे हैं कि आपने अगर राष्ट्रपति महोदया से आप उद्घाटन करा लेते तो क्या चला जाता है। आप सर्वप्रथम व्यक्ति हैं, इस संविधान के गार्जियन हैं, सब चीज़ है उनके हाथ से आता है तो और वो भी उस समाज से आती है। उस समाज के अंदर एक प्रेरणा आती है, एक ऊर्जा आती है, आत्मसम्मान आता है, तो होना चाहिए था। बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी उनकी भावना है, उनका अधिकार है, वो नहीं कराया, जिस पर हम लोग क्या करें। नए संसद भवन में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना के भेजेंगे क्या आप? जी, हम लोग तो चाहते हैं, बिहार में आप भी चाहेंगे। बिहार के एक व्यक्ति, हम लोग के समाज के व्यक्ति, हम लोग बीच का व्यक्ति आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, तो एक गौरव होगा बिहार के लिए अगर मुख्यमंत्री हमारे जो अभी प्रेजेंट में है अगर प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ बैठते हैं
तो हम लोग के लिए गर्व की बात है। और हम व्यक्तिगत तौर पर चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जो क्षमता है, खास करके प्रशासनिक क्षमता, जिस तरह से राजनीति को देखते हैं और बिहार के 17 सालों में किस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया, हम समझते हैं कि उनके हाथों में अगर एक कमान मिलेगा तो देश को भी आगे बढ़ाने का काम। नए संसद भवन को उद्घाटन में क्या देखिए, हम लोग के पास ऐसा कोई आया नहीं है न्योता, और हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन विरोध कर रहा है तो निश्चित तौर पर हम लोग भी विरोध कर रहे हैं। हम तो एक बात कह रहे हैं कि पैसे गरीब की कमाई का पैसा से बना हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।